सीसैब काउंसलिंग 2026 कंप्लीट हो चुकी है, साथ में आपका जोसा भी कंप्लीट हो चुका था। तो जो भी बच्चे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन हुआ है उन्हें कब रिपोर्टिंग करना है, चाहे आप जोसा में एडमिशन लियो चाहे सीसैब में लियो, आपका रिपोर्टिंग डेट्स आउट हो चुकी है। कैसे आपको निकालना है, कैसे चेक करना है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा। जो बच्चे हमारा सीसैब राउंड 2 का रिजल्ट के बाद वाला देखे थे उनमें मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र का एक एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन किया हुआ था। इस वीडियो में मैं एक ट्रिपल आईटी रायचूर का एग्जाम्पल ले रहा हूं। ऐसे आप भी जो ट्रिपल आईटी एनआईटी जीएफटीए मिला जाके चेकआउट कर लीजिए। कुछ कंफ्यूजन है वहां पे हेल्पलाइन नंबर दिए गए रहते हैं, वहां पे आप हेल्पलाइन नंबर से पूछिए, क्योंकि हर बेटा कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। जो भी आपके डाउट्स हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वो आपके कॉलेज वाले ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए आपके सामने सीसैब काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेट्स दिखी है 13 से 18, ये बेटा टेंटेटिव है, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या, जो भी आपकी रिपोर्टिंग डेट्स रहेगी उसमें जो स्टार्टिंग डेट्स है, मेरा रिकमेंडेशन है उसी डेट्स पे आप चले जाइएगा। जैसे सभी एनआईटीज में मोस्टली हॉस्टल्स हैं, ट्रिपल आईटीज में भी हैं। कुछ ट्रिपल आईटीज हो गए जिसमें आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हॉस्टल दिए जाते हैं। कुछ जगह हॉस्टल्स प्रोवाइड करने में फिर बच्चों को लास्ट में दिक्कत आती है। तो जितना जल्दी पहुंच जाओगे इस वीडियो को देख रहे हो उतना फायदा है। मोस्टली में आपको आराम से मिल जाते हैं, बट 1 2 3 4 में आपका, कुछ में आपका ऐसा है जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिए जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिपोर्टिंग कीजिएगा डेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप बात करते हैं आपका क्या, ये ट्रिपल आईटी रायचूर है। अब करना क्या है, मैंने क्या किया, ट्रिपल आईटी रायचूर डाला, यहाँ पे क्लिक किया और देखिए जैसे आप डालोगे नोटिस आ रही है। मोस्टली आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीए में ऐसा आ रहा है। तो जैसे ही नोटिस आएगी आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। ग्रीटिंग्स, जो बच्चे को जोसा और सीसैब में कॉलेज मिला था उनको पहली बात तो ये गूगल फॉर्म बनना रहेगा, ये लिंक दिया गया 18 से लेकर 23 अगस्त के बीच में। और लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, ये ध्यान दीजिएगा, 23 अगस्त से पहले आपको पूरी फी पेमेंट करना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना है 27 अगस्त, उसमें एक डेट है तो पहुंच जाना है। इस डेट को आपको रिपोर्टिंग कर लेना है। इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका 28 अगस्त को होने वाला 10 से 11, ये सबके लिए मैंडेटरी है। एकेडमिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्या स्टूडेंट पेरेंट्स दोनों के लिए है, ठीक है। 28 अगस्त को 3 साढ़े 4 होने वाला है। प्रोफाइल क्रिएशन, पर्सनल डाटा एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन ऑन द एकेडमिक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम AIMS, वो 28 से लेकर 30 अगस्त कॉलेज जाने के बाद होगा। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 31 अगस्त से होगी, ध्यान दीजिएगा। तो और क्या, और ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई फी वेवर नहीं। जैसे एनआईटी में आप जानते होंगे जो भी बच्चे SC ST PWD के हैं पूरी ट्यूशन फीस माफ है। जो बच्चे जनरल EWS OBC के हैं 2/3 माफ है। जिनका आपका पेरेंट की इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में और पूरी माफ है। अगर आपकी पेरेंट की इनकम 1 लाख से कम है, 5 लाख से ऊपर, तो पूरी फीस पे करनी है यहाँ हर बच्चों के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। कोई फी वेवर नहीं है, फुल फीस पे करनी है सबको, ध्यान दीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है नेशनल स्कॉलरशिप के लिए एज पर देयर फैमिली इनकम, आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर D ज्ञानेश्वर, नोडल ऑफिसर स्कॉलरशिप, ये आपका मेल दिया गया है, ठीक है। PM विद्यालक्ष्मी स्कीम के लिए आप एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो सब कुछ मेंशन है, ये सब आप कॉलेज जाने के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे इस चीज के लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान दीजिएगा, 30,000 रुपए पे किया है SC ST PWD ने, 70,000 रुपए पे किया है जनरल EWS OBC ने, ध्यान दीजिएगा। कैसे, 30,000 रुपए आपका क्या SAF हो गया, उसके बाद आपने PF पे किया 45,000, तो टोटल 75 में से 5,000 रुपए आपका कट गया, 70,000 रुपए। और अगर आप सीसैब में पार्टिसिपेट किए थे तो 5,000 प्रोसेसिंग फीस, 80,000 में से 10,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस, 70,000 रुपए आपके एडजस्ट होंगे, ध्यान दीजिएगा। टोटल फीस कितनी है, 2,65,000 रुपए SC ST की भी सेम है। तो आपने कितना पैसा पे किया, 70 पे किया है और 30 पे किया पहले, तो 1,95 2,35 ये आपको पे करना है। किससे पहले पे करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको 23 अगस्त से पहले पे करना है, ध्यान दीजिए। 23 अगस्त से पहले पे कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और पे करने के बाद कैसे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो द अमाउंट टू बी पेड 1,95,000 इसके लिए SC ST PWD के लिए, ठीक है। और जनरल EWS OBC नहीं, सॉरी, जनरल EWS OBC के लिए 1,95 हो गया और SC ST PWD की 2,35 हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये अगली इंपॉर्टेंट बात, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू पे द इंस्टीट्यूट फीस यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट लिंक, ये ध्यान दीजिएगा। हाउएवर इफ द पेमेंट लिंक इज नॉट वर्किंग ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन, इन सच अ सिचुएशन यू मे पे द फी डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूट अकाउंट, इसमें भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी कंफ्यूजन है ये आपके दिए गए हैं ईमेल ID वगैरह। और क्या, और जब भी आप पेमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ पे मेल करना है विद स्टूडेंट नेम, जेईई का एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट डेट, UTR नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको इश्यू होता है पेमेंट करने में आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अकाउंट नंबर ये दिया गया, यहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके अपार्ट आपका प्रोफाइल क्रिएशन है सब आपका इंस्टीट्यूट जाने के बाद होगा, वहां जाके पता चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 28 अगस्त को, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या लेके जाना है, पहली बात तो गूगल फॉर्म भर देना है। दूसरा, लेटेस्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय द जोसा जीसैब, अगर आप सीसैब राउंड 2 तक गए तो लास्ट वाला जोसा में मिला था राउंड 5 में, तो वह लेटर। अगला इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट इंटीमेशन सीट
इश्यूड बाय द जोसेफ, ठीक है, मतलब ये लास्ट लेटर हो गया। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, एक आपका जो मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, जिस भी राउंड में आपको फर्स्ट टाइम सीट मिली है, तो जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं जिस इंस्टीट्यूट से, वो लेटर आपको लेके जाना मैंडेटरी है। अगला आधार कार्ड, उसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट, ये ध्यान दीजिएगा ओरिजिनल लेके जाइएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड नेम ऑफ कैंडिडेट, अगर उसमें डीओबी नहीं है तो अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। क्लास 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 7 ऑफ जोसा बिजनेस रूल, जो आपका सेम कौन सा जोसा सीसैप वाला जो है वही सेम लेके जाना है। वैलिड पीडब्ल्यूडी या यूडी आईडी कार्ड सर्टिफिकेट किन के लिए, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले हैं। पासपोर्ट, अगर आप मतलब आउटसाइड इंडिया के हो, ये मैंडेटरी है हर बच्चे के लिए, इंडिया वाले बच्चे को ध्यान दें, ठीक है। प्रूफ ऑफ इंस्टीट्यूट फी पेमेंट जो आपने की हुई है, वही पेमेंट का आपका प्रूफ लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1 अप्रैल 2026 के बाद का, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का आपका लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जो आपने जोसा या सीसा में सबमिट किया था वही सेम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरटेकिंग फॉर्म एज पर द प्रोविजनल ऑफ एंटी रैगिंग वर्डिक्ट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी रैगिंग वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, और यहां सब कुछ मेंशन है कैसे क्या फिल करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए रजिस्टर्ड जिसमें आपका इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, डायरेक्टर दिया गया, एएसएचई कोड दिया गया है, ये सब टोटल स्ट्रेंथ था 220 बच्चे हैं, ठीक है, सब कुछ दिया गया, इससे आप कर लीजिएगा। और फिर आपको डाउनलोड करना है स्टूडेंट का एंटी रैगिंग, पेरेंट का एंटी रैगिंग, और आपको लेके जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको ध्यान दीजिएगा, प्रिंट बोथ द एफिडेविट, रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली एंड अपलोड अ ड्यूली साइंड कॉपी बोथ स्टूडेंट एंड पेरेंट एफिडेविट ऑफ द सेम एट द रिलेवेंट प्लेस ऑन द ऑनलाइन फॉर्म, गूगल फॉर्म में करना है हमें, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म है, ठीक है, एनेक्सर बी का ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहाँ जाओगे, यहाँ मेंशन है जी, यहाँ लिंक पे जाओगे तो कुछ एनेक्सर फॉर्म यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, ये एनेक्सर फॉर्म, इससे कर लेना डाउनलोड, ठीक है। आपको देखो सेम एज जोसा वाला है, तो बेटा सब चीज़ें आप खुद निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ कन्फ्यूजन होगी, हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं, वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ दिया रहेगा, ठीक है। उसके अलावा और ऑल डॉक्यूमेंट्स एज लिस्टेड इन पॉइंट नंबर 5 मस्ट बी अपलोडेड इन द स्टूडेंट रिलेशन पोर्टल, ठीक है। इसके अलावा आपके ये सीसैप के कॉन्ट्रेक्टर हैं, फैकल्टी इंचार्ज, तो ये आपका दिए गए। स्कॉलरशिप एंड वीकर सेक्शन, ये आपका ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये आपका जाने के लिए ये आपको गूगल मैप दिया गया। वेन्यू क्या, एकेडमिक बिल्डिंग IIIT रायचूर, वाटावती विलेज, गदवाल रोड, रायचूर 584102 उसका पिन कोड है, ठीक है। तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, साथ में फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड अपना उसमें साइन कर लीजिएगा, लेके जाइएगा, ठीक है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत निकलता है, आपने क्लास 12 का सर्टिफिकेट कुछ एडिट किया है, फेक निकलता है, तो आपकी सीट कैंसिल होगी, ध्यान दीजिएगा। इसके अपार्ट किसी के मन में कुछ कंफ्यूजन है, देखो दिया गया है, तो सब यहाँ नीचे भी दिया गया है, सब देख लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। बेटा ये सब चीजें आपको इसी चैनल में मिलती है। और सभी बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट उनके फ्यूचर के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेटा अब आपका मेन टाइम आ गया। अगर आप कंप्यूटर साइंस मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है, आईटी मिला है, इलेक्ट्रिकल मिला है, अगर आपको कोडिंग करना है तो फोकस कोडिंग पे। बच्चे ध्यान दीजिएगा, कॉलेज में पढ़ाई हो रही हो ठीक है, अलग से जितना आप कर लोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना ही अगले 4 साल बाद आपकी अच्छी प्लेसमेंट होगी। क्योंकि आजकल जब भी नए नए जो चैट जीपीटी आ रहे हैं, क्लाउड AI हो गया, जितनी भी चीज़ें जो स्किल्स डेवलप कर रहा है उसी का प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है। हाँ, आपके पास IIIT का टैग है, NIT का टैग है, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा। अब जैसे जिनको लोअर GFTI मिला है, जिनको बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं मिला है, तो उन बच्चों के लिए और बता रहा हूँ, आप NIT IIIT वाले बच्चों से भी आगे जा सकते हैं। बस उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। टायर 3 वाले बच्चे भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बस उसके लिए आपको मन लगा के शिद्दत से कोडिंग हो गया, जो भी है डेली आपको चीज़ें करनी है। ये नहीं अब एग्जाम है, 4 महीने का सेमेस्टर है, लास्ट के 10 दिन पढ़ रहे हो, तो आखिरी में जाके प्लेसमेंट उतना बढ़िया बेटा प्लेसमेंट तो हो जाएगा 7-8 लाख पे। अगर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, करोड़ का प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए आपको चीज़ें आनी चाहिए। अब कोडिंग है तो कोडिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना जरूरी है। बहुत सारे गाँव के बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं उसके रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो आएगी, बट इंग्लिश भी आना बहुत जरूरी है। जितना बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल, जितनी अच्छी, अब ये नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, कोडिंग नहीं आती है। अब जैसे जो बच्चे कोर वाले, इनको कोर में जाना है, तो कोर के लिए मेहनत करिए। जितना मेहनत करोगे उतना बढ़िया फल पाओगे। हमारे चैनल ने आपको कैसे हेल्प की मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। दिन रात आपके लिए हमने मेहनत की। विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।